हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नई वीडियो पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है साइंस में, जिसका नाम है अम्ल व क्षारक में अंतर। यानी जो एसिड और बेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, और एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि अम्ल व क्षारक में क्या अंतर होता है और कैसे हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा मैं आपको एक बार उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझा रहा हूँ, फिर हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो अम्ल को देखने के लिए हम अपना दही लेते हैं। जो हमारे घर में दही होता है वो खट्टा होता है, तो उसमें अम्ल पाया जाता है, इसीलिए वो खट्टा होता है। तो आप उदाहरण में साथ उसको लेकर चलिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। और इसी तरह अगर आप क्षारक को लेकर चलिए तो उसमें आप नमक को लीजिए, नमक का जो जलीय विलयन है उसको लेकर चलिए। इन दोनों के माध्यम से आप आराम से समझेंगे कि अम्ल में क्षारक में क्या अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो अभी हम इन पॉइंट्स पे बात करते हैं और हम धीरे धीरे समझेंगे कि जो अम्ल व क्षारक है इन दोनों में क्या अंतर है। जो उदाहरण दिए हैं मैंने दही व नमक का, वो हमारे प्राकृतिक जो हमारे घर में पाए जाते हैं उसके उदाहरण दिए। यहाँ पर हम सिर्फ इन यौगिकों की बात करेंगे जो कि लैब में पाए जाते हैं मुख्यतः। ठीक है, तो बात करते हैं धीरे धीरे। तो अम्ल व क्षारक दोनों अलग अलग लिख रखे हैं और इन दोनों के जो गुण धर्म है वो भी मैंने अलग अलग लिख रखे हैं, उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और इन दोनों के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि अम्ल व क्षारक में क्या अंतर है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहती है समय समय पर। ठीक है, तो चलते हैं अम्ल व क्षारक में अंतर। अम्ल मतलब जो एसिड होता है वो एक ऐसा यौगिक होता है जिसे अगर हम जल में डाल देते हैं तो वो H+ आयन देता है। और अगर हम घर में इसकी पहचान करना चाहें तो जो हमारे स्वाद जो हमें खट्टा लगता है, जो हमें स्वाद में खट्टा लगता है उसे हम अम्ल कह सकते हैं। जो हमें स्वाद में खट्टा लगता है उसे हम अम्ल कह सकते हैं। जैसे दही, दही हम खाते हैं तो हमें थोड़ा ऐसे खट्टापन महसूस होता है, तो उसमें अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, और उसी कारण वो हमें खट्टा होता है। तो अम्ल का अगर हम घरों में पता लगाएं तो हम उसका खट्टेपन से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल और जो रासायनिक तौर पर जो इसकी जो रासायनिक परिभाषा वो ये है कि वे यौगिक जो जल में H+ आयन देते हैं, जो जल में H+ आयन देते हैं उन्हें हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, उदाहरण है H2SO4 HCl HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए, इसको देख लीजिए आप, HNO3 को जब इसको जल में डालोगे ना तब ये H+ आयन और NO3- आयन देगा। ठीक है, तो ये H+ आयन आ गया ना। इसी तरह इसको देख लीजिए, H+ और Cl- यानी क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह इसको देख लीजिए, और ये SO4-2। तो H+ आयन आ रहे हैं ना, तो जो H+ आयन देता है उसे हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, जो H+ आयन देता है उसे हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो H+ आयन देता है उसे हम कहते हैं अम्ल, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये मुख्यतः हैं। गुण धर्मों की अगर बात करते हैं तो जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे मैंने आपको दही का उदाहरण बताया, स्वाद में खट्टे होती है। और एक सूचक आता है कि अम्ल व क्षारक का पता लगाने का जो एक तरीका है वो एक सामान्य सा तरीका है, लिटमस पत्थर। एक छोटा सा कागज आता है जो दो ही रंगों में उपलब्ध होता है, या तो नीले रंग में उपलब्ध होता है या लाल रंग में। ठीक है, तो अम्ल को पता लगाने के लिए हम नीला रंग लेंगे और नीले रंग को उस दही में डालेंगे तो वो थोड़ा हल्का हल्का लालपन कर देगा। तो जब लिटमस नीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाए तो वो अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। लिटमस एक विलियन होता है जो जब वह उदासीन होता है तब वह बैंगनी रंग का होता है, और जब अमल में ले लिया जाता है तो वह नीले रंग का हो जाता है, और क्षारक का पता लगाने के लिए लेते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल एक जो है एक विलियन होता है पहले, फिर यह जो अपना थेलोफाइटा समूह है उसके लाइकेन पौधे से लिया जाता है। ठीक है, और फिर वहां पर उसे एकत्रित करके कैसे न कैसे वो पत्र बनाया जाता है, लिटमस पत्र। और उस लिटमस पत्र के द्वारा ही हम अम्ल का पता लगाते हैं। जो लिटमस पत्र है वो अम्ल जो है वो लिटमस पत्र को नीले से, ये रहा, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी जो नीला लिटमस होता है उसका रंग बदलकर लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को बदलकर लाल कर देते हैं। अपना जो घर में दही होता है उसमें आप लिटमस पत्र कहीं पर भी मिल जाएगा। ठीक है, जो मुख्यतः स्टेशनरी की दुकान होती है वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से ले आना और उसे दही में डाल देना।
अब वो थोड़ा हल्का हल्का लालपन दिखाएगा, तो उससे हमें पता चल सकता है कि अम्ल जो है वो दही जो है, दही में अम्ल उपस्थित है। ठीक है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इनका जो पीएच है ना वो 7 से कम होता है। पीएच का मतलब है पुषांश हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी पुषांश का तो अर्थ है शक्ति और एच का अर्थ है हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है। तो इसमें हाइड्रोजन की शक्ति जितनी कम होती है उतनी अधिक होती है, और पीएच में हाइड्रोजन जितना कम होता है ना, पीएच में हाइड्रोजन जितना कम होता है उतना ही पीएच का मान कम होता है। और जितना हाइड्रोजन जितना हाइड्रोजन जो है वो अधिक होता है उतना ही पीएच का मान कम होता है, और जितना हाइड्रोजन का मान कम होता है पीएच का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है, ये बात मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं, जो अम्लों का पीएच है वो 7 से कम होता है, यानी 0 व 7 के बीच में होता है। पीएच जो है वो 0 व 7 के बीच में होता है। पीएच, पी का जो मान है ना, ये पी, इसका अर्थ है पुषांश, इसका अर्थ है पुषांश जो जर्मन भाषा से लिया गया है, जो जर्मन भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ है शक्ति। ठीक है, तो पीएच जो है, अम्ल का जो पीएच है वो 0 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, पीएच जितना कम होगा उतनी ही उस यौगिक की अम्लता अधिक होगी। ठीक है, अम्लता उतनी ही उसकी अधिक होगी। ठीक है, तो अम्लों की हमने यहाँ पर बात कर ली कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच 0 से लेकर 7 तक होता है। बात करते हैं अब क्षारक की, कि क्षारक कौन से यौगिक हैं और किस तरह हम इनको समझ सकते हैं। तो क्षारक जो मैंने आपको नमक का उदाहरण बताया है, नहीं, जो नमक का उदाहरण है वो दूसरा यौगिक है। ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण लेते हैं। जो जलीय विलयन बताया था मैंने आपको, जो नमक का जलीय विलयन बताया था, तो वो जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक क्षारक है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्षारक है, और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके विलयन में जैसे ही आप लाल लिटमस को डालेंगे, अम्ल के लिए तो हमने लिया था नीला लिटमस, इसके लिए हम लेंगे लाल लिटमस, और उस लाल लिटमस को जैसे ही उसमें डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हम क्षारक। और क्षारक की एक अन्य परिभाषा है कि वे यौगिक जिन्हें जल में डालने पर वो OH माइनस आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं, उन्हीं हम कहते हैं क्षारक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे, तो यह Na प्लस OH माइनस आयन देगा। KOH को तोड़ेंगे तो ये K प्लस OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो इस तरह ये आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक इसी तरह अगर इसको तोड़ेंगे तो ये Mg प्लस 2 देगा और OH माइनस देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़े होते हैं और OH माइनस आयन देते हैं। गुण धर्मों की बात करें तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। जैसे आपने करेले की सब्जी खाई ना, तो वो जैसे कड़वा होता है वैसे ये कड़वा होता है, और अगर इसको आप चखना चाहते हैं तो चखना नहीं है, लेकिन ये हानिकारक होता है। ठीक है, ये हानिकारक होता है चखने के लिए। कड़वा, आप जो करेला का जो कड़वापन आता है वही ये होता है। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनका पीएच जो है वो 7 से 14 तक होता है, यानी हमने अम्लों का पीएच देखा था 0 से 7 से बीच में, लेकिन जो क्षारक है ना, जो क्षारक, उनका पीएच होता है 7 से 14 तक। पीएच कुल 0 से लेकर 14 तक होते हैं, पीएच कुल 0 से लेकर 14 तक होते हैं, लेकिन जो 7 तक है वो अम्ल के होते हैं और 7 से लेकर 14 तक है क्षारक के होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो क्षारक का पीएच है वो है 7 से लेकर 14 तक। पीएच का मान है जो वो क्षारक का 7 से लेकर 14 तक होता है, यानी किसी का पीएच 10 है तो वो क्षारक है, किसी का पीएच 8 है तो भी वो क्षारक। अगर किसी का पीएच 2 है तो वो क्या है? वो है एसिड। ठीक है, अम्ल। ठीक है, तो जिनका पीएच 7 से कम है वो अम्ल है, और जिनका पीएच 7 से 14 के बीच है वो क्षारक है। ठीक है, तो क्षारकों का जो पीएच है वो 7 से 14 के बीच में होता है। पीएच का मैंने आपको बता दिया। पीएच में पी का अर्थ है पुषांश, जो कि जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शक्ति। एच का हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है, इसी से उसका पता लगाया जाता है। पीएच व जो यहाँ पर मैंने लिटमस बताया है, इसी की तरह अम्ल व क्षारकों का पता लगाने के लिए अन्य सूचकों की हम अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही चीजों की बात कर रहे हैं, अम्ल व क्षारक। तो अम्ल व क्षारक में हमने अंतर देख लिया है। अम्ल वे यौगिक जो जल में H प्लस आयन देते हैं, क्षारक वे जो OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल H प्लस आयन देते हैं, जबकि क्षारक जो है वो OH माइनस आयन देते हैं। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षारक है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल का पीएच 0 से 7 तक होता है, क्षारक का पीएच होता है 7 से 14 तक। ये थे मुख्य अंतर इन दोनों में।
अम्ल व क्षारक का पता लगाने के लिए जिस भी चीज का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक या अम्ल क्षार सूचक। इनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों कैसे लगे ये हमें जरूर बताएं, और आप जो भी टॉपिक समझना चाहते हैं वो कमेंट में करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।